Blessings to my all dear children. आप खूब खुश रहें, खूब मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें और पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, क्योंकि आप सबसे अच्छे हैं, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिकल हायरार्की 1 बाय 1। हमने स्पीसीज से शुरू किया था, जो कि आप कहे थे कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, क्योंकि जो सबसे छोटा कैटेगरी है वो स्पीसीज ही है। उसके बाद आप ऊपर गए थे, है ना, ऊपर गए थे तो आपने कहा था कौन, जीनस। फिर ऊपर गए थे, फिर आपने कहा था कौन, फैमिली, है ना। तो फैमिली को आपने क्या बोला था बेटे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। एक बार जस्ट फैमिली को देख लेते हैं, क्योंकि फैमिली तो आपने देख लिया था, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आपने कहा था नेक्स्ट नंबर फैमिली। फैमिली में कहा था आपने कि फैमिली इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड genera having few similar characters, है ना। आपने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था बेटे कौन, आपने लायन, लियोपर्ड या जगुआर भी ले सकते हैं आप, है ना। लायन, लियोपर्ड, टाइगर और कैट ले लिया था आपने, है। आप ये जानते हैं कि इन तीनों का जीनस अलग है, कौन, पैंथेरा, और इनका जीनस अलग है, कौन, फिलिस, है ना, फिलिस कैटस। और ये पैंथेरा, लियो पार्डस और टिग्रेस, ये तीनों अलग जीनस है, ये अलग जीनस है। आपने बोला तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनरा, जेनरा प्लूरल वर्ड है ना। जब कई जेनरा या जीनस को आप ग्रुप कर देंगे तो क्या बनेगा, फैमिली, है ना, ये बात है। चलिए, अब आप जो अगला जो होगा बेटे हमारा, वो होगा ऑर्डर। फैमिली तक हमने देख रखा था, अब हम देखते हैं ऑर्डर। आइए देखें क्या कहेंगे ऑर्डर का। डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, है ना। आइए देखें, यहीं लिख देते हैं। आइए, अगला है हमारा, ये था फैमिली जो हमने पिछले सेशन में देख लिया था। अगला है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज शेयर अ फ्यू कैरेक्टर्स। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लायन, लियोपर्ड या जगुआर कह लीजिए, टाइगर, कैट। अब इसमें हम जोड़ देते हैं डॉग। अब देखिए ना, अब आप कहेंगे कि सर इसमें क्या सिमिलैरिटी है ना। वैसे अब सिमिलैरिटी कम होगा कि ज्यादा, कम ना, ऊपर जा रहा है हायरार्की। तो ये सब के सब आपको नहीं लगता कि कार्निवोरा है, सब सारे फ्लैश ईटर हैं, मीट ईटर हैं सारे, नहीं तो। और ईटिंग हैबिट सबके सेम है, ईटिंग हैबिट क्या है, सबके सेम है ना। अब ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, हाँ कुछ मिलेंगे, ऊपर जा रहा है हायरार्की, है ना। बेटे हम लोग को ध्यान देना है, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन देखना है ना। फर्स्ट चैप्टर में आपको पहले बोला था लर्न करने के लिए है थोड़ा ज़्यादा, तो लर्न करने से आप घबराइएगा मत, है ना। शुरू में थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके, इसको ख़त्म करके फिर हम एक टेबल जो कि आपको बताया था एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 में है, उसको समझना भी है और लर्न भी करना है। चले, तो ये हो गया बेटे ऑर्डर। ऑर्डर के बाद बारी आती है क्लास।
ऑर्डर के बाद बारी है किसकी? क्लास की। क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्या? ऑर्डर्स। इसके पीछे ऑर्डर्स ही तो देखे थे ना आप, है ना? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स with a few similar characters या characteristic है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने लिया था लायन, लियोपर्ड, टाइगर, कैट, डॉग। अब इसमें हम जोड़ देते हैं मंकी को या ह्यूमन को जोड़ देते हैं। तो आप कहेंगे कि सर कहाँ लायन, लियोपर्ड, टाइगर, कहाँ डॉग, कहाँ मंकी, इसमें तो सिमिलैरिटी लग ही नहीं रहा है। तो देखिए ना, सिमिलैरिटी कैसे नहीं लग रहा है। देखिए, आपको नहीं लगता है कि ये सबके सब मैमल्स हैं, है ना? ये सब अपने यंग वन को जन्म दे सकते हैं, है ना? ऑल आर व्हाट? मैमल्स। सभी मैमल्स हैं। नहीं, तो ये था आपका क्लास। अब हम देखेंगे बेटे, इंपॉर्टेंट है अगला है हमारा फाइलम। देखिए, अगला है हमारा फाइलम। फाइलम का परिभाषा क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, है ना? शेयर फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल लेते हैं बेटे, हम एग्जाम्पल लेते हैं फाइलम कोर्डेटा। ठीक है, फाइलम कोर्डेटा समझिएगा। अब समझना है क्या कोर्डेटा जो है बेटे, जब हम देखिए ये सारा चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो डिटेल और किया जाएगा। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये आपको लर्न कर लेना है कि ये चीज़ होते हैं, ताकि जब मैं वहाँ क्लास बोलूँ, फाइलम बोलूँ, तो आपको कोई एम्बिग्विटी, कोई डाउट न रह जाए, है ना? तो फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, आप आगे भी लिख सकते हैं, शेयर अ वेरी फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल हम लेते हैं फाइलम कोर्डेटा का। ठीक, अच्छा, कोर्डेटा में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। कोर्डेटा में जो एनिमल्स कोर्डेटा में आते हैं उनके आपस में कुछ क्या होते हैं? कॉमन फीचर्स होते हैं। कॉमन फीचर्स होते हैं। कौन कौन कॉमन फीचर्स होते हैं बेटे? आपको मैं एक ट्रिक भी दूंगा, पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले होगा डॉर्सल, सब समझाऊंगा। हॉलो डॉर्सल आप समझते हैं किसको बोलते हैं? डॉर्सल होता है कि जैसे मान लें कि ये आप देख रहे हैं, इसको आप ऊपर, चूंकि बायोलॉजी में अप और डाउन नहीं होता है ना, तो इसको आप ऐसे देख रहे हैं तो ये डॉर्सल व्यू है। अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये वेंट्रल व्यू है। ठीक उसी तरह आपका हैंड, ये डॉर्सल व्यू और ये वेंट्रल व्यू। अपर नहीं बोलते हैं बायोलॉजी में, तभी बोल रहा हूं। डॉर्सल, वेंट्रल, समझ में आया? तो ये डॉर्सल है। और हॉलो मतलब होता है, मतलब कि वो थोड़ा खाली स्पेस हो उसके अंदर, हॉलो मतलब यही बोलते हैं। तो डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, यानी इनके जो नर्व्स होते हैं वो एक हॉलो स्ट्रक्चर में होते हैं, सिस्टम। अच्छा भाई, दूसरा, इनके पास नोटोकॉर्ड होगा। इनके पास नोटोकॉर्ड होगा, और यही नोटोकॉर्ड हम लोगों में आगे बढ़ते बढ़ते इवोल्यूशन जब विकास हुआ तो बन गया वर्टिब्रल कॉलम, है ना? वर्टिब्रल कॉलम। और यही हम लोगों में बन गया आगे बढ़ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, अच्छा, दो हो गए। तीसरा है फेरिंजियल गिल स्लिट, यानी जहां से स्लिट मतलब गड्ढा होता है, गिल यानी जहां से ये ब्रीदिंग करेगा। और सबसे लास्ट है पोस्ट एनल टेल। पोस्ट एनल टेल, अगर पूंछ होगा
तो ऐसा होगा। तो अब देखिए बेटा, समझिए तो प्लीज़ स्ट्रक्चर, हालांकि ये हम फिर एनिमल किंगडम में देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटे, एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। देखिए ये कुछ यूं होता, किसका, फाइलम कॉर्डाटा में जो एनिमल्स आते हैं, आप एग्जाम्पल ले लें फिश, फ्रॉग, है ना, एग्जाम्पल ले ले। तो देखिए यहां पे इनके गिल स्लिट्स होते हैं, यहां पे इनके गिल स्लिट्स होते हैं, और ये इनका पोस्ट एनल टेल हो गया, और यहां पे इनका और फिर नीचे नोटोकॉर्ड, है ना, ये देख लीजिए। तो डॉर्सल हॉलो न्यूरल केनाल देख रहे हैं या न्यूरल सिस्टम देख रहे हैं, फिर नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड क्या करता है, इनको सपोर्ट देता है ना, सपोर्ट देता है। यहां से क्या करता है, जिसको फेरिंजियल गिल स्लिट बोले, ब्रीदिंग करता है, और ये अगर पूछ होगा तो पोस्ट एनल टेल होगा, है ना। तो इन चारों कैरेक्टर को याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, क्या ट्रिक दे रहा हूं, डू नॉट पिक पॉकेट, है ना, किसी का पॉकेट पिक नहीं करना है, डू नॉट पिक पॉकेट। तो बेटे कॉर्डेटा में जो एनिमल आते हैं उनके आपस में 4 फीचर्स कॉमन होते हैं। कौन कौन, डॉर्सल, डॉर्सल मतलब ऊपर, हॉलो मतलब स्पेस रहेगा और इसी इनके नर्व्स रहेंगे, न्यूरल सिस्टम, और हमारे केस में यही क्या बन गया है बेटे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, फिर नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये हमारे में आकर के आगे जब हम कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो इसको और क्लासिफाई करेंगे आगे अभी, है ना, एनिमल किंगडम में। ये क्या हो गया, नोटोकॉर्ड, और फेरिंजियल गिल स्लिट, ये फेरिंजियल गिल स्लिट हो गया, पोस्ट एनल टेल, ये भाग पोस्ट एनल टेल हो गया, ये कॉमन होंगे, समझ में आया। तो ये था आपका फाइलम। अच्छा बेटे, प्लांट में तो फाइलम वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, तो प्लांट के केस में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, बोलो, डिवीजन ना, डिवीजन है। अच्छा, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो एनिमल का था। अगर आप डिवीजन की बात करें तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए मैं एक मैंगो ले लूं, एक जैस्मीन ले लूं, जैस्मीन, तो आप कहेंगे सर कहाँ कोई रिलेशन है दोनों में। अरे भाई फाइलम है, रिलेशन बहुत कम होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि दोनों में फ्लावरिंग होता है, जैस्मिन में भी फ्लावरिंग होता है और मैंगो में भी फ्लावरिंग होता है। अगर फ्लावरिंग नहीं होगा तो फ्रूट होगा क्या, नहीं। तो बोथ आर व्हाट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट नहीं। चल अब हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट कैटेगरी, मतलब किंगडम। तब हम लोग जल्दी से एक टेबल देखेंगे। अब है बेटे हमारा किंगडम। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, है ना। ये जो सीढ़ी है हमारा टैक्सोनॉमी का, सबसे ऊपर कौन रहता, किंगडम रहता। जितने भी प्लांट्स हैं वो सबके सब किस किंगडम में ले आए, प्लांटी किंगडम में, है ना। और जितने भी एनिमल्स हैं उनको किस में ले आए, एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, फिर 3 आया, फिर 4 आया और फिर 5 आया। तो जो सबसे एक्सेप्टेबल है, सबसे सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन है, वो कौन है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि RH व्हिटेकर ने दिया था, है ना।
वो हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो आइए बेटे हम लोग एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं। उसमें हम लोग 4 एग्जाम्पल लेंगे, 2 एनिमल का, 2 प्लांट का, यानी चारों को हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, और उसको लर्न करना आपका काम है। ओके, आइए। तो सबसे पहले हम यहां पे रखेंगे कैटेगरीज, फिर इसमें हम रख देंगे ह्यूमन को, इसमें हम रख देंगे हाउस फ्लाई को, इधर रख देंगे मैंगो को, और उधर रख देंगे व्हीट को, यानी दो एनिमल और 2 प्लांट। आपको ये याद रखना है बेटे, है ना। थोड़ा सा रट्टा मार है बट घबराइएगा मत। तो सबसे पहले हम इधर लेते हैं, ह्यूमन की बात करते हैं, यानी आपकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हाउस फ्लाई की, जो आपके घर में मक्खियाँ होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मैंगो का, और सबसे लास्ट में बात करेंगे व्हीट का। ओके, अच्छा। उसके बाद इधर आप लिख ले आपका जो हायरार्की है। तो शुरू जो होगा बेटा, चारों का क्लासिफिकेशन शुरू कहाँ से होगा? किंगडम से होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है। ये आपके बुक में भी है बट मैं समझाते जाऊंगा आपको, है ना। किंगडम के बाद बारी किसकी? फाइलम की। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ओके, हमने 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कुछ के मीनिंग तो बहुत क्लियर हैं, कुछ आपको रट्टा मारना है, इसलिए कि जब आप एनिमल के बारे में एनिमल किंगडम में और जब प्लांट के बारे में मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे तो और क्लियर मीनिंग होगा, क्योंकि इसके छोटे से मीनिंग नहीं होते हैं, ब्रॉड मीनिंग होते हैं, है ना। चले शुरू करते हैं बेटे ह्यूमन का। तो सबसे पहला तो आपको क्लियर है, देखिए आपको जीनस स्पेसीज में कोई दिक्कत नहीं होगा, किंगडम फाइलम में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आपको जो लर्न करना पड़ेगा वो क्लास, ऑर्डर और फैमिली को थोड़ा ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा। 4 ही तो हैं बेटे, है ना। और वो तो आप जो है लर्न भी करेंगे और माँ को किचन में सुना दीजिएगा, नहीं तो माँ सुन लेगी, नहीं भी सुनेगी तो सुनाइएगा। हाँ, ओके। तो ये तो तय है ना बेटे कि ह्यूमन है तो किंगडम एनिमेलिया में आएगा, तय है। अच्छा, हाउस फ्लाई है तो किंगडम एनिमेलिया में ये भी आएगा, ये भी तय है। मैंगो है तो ये किंगडम प्लांटी में आएगा, ये भी तय है। और व्हीट है तो ये भी किंगडम प्लांटी में आएगा। इतना तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, नहीं छोटी सी बात जानते हैं हम लोग। अब हम एक एक करके बात करते हैं। अब आते हैं बेटे, पहले ह्यूमन को कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी हम लोग खुद को कैटेगराइज कर लेते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन के फाइलम की, एक एक करके समझाते जाऊंगा। ह्यूमन जो है हम लोग आ जाते हैं किसमें? कोरडेटा में। क्यों भाई? हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना। अच्छा, क्लास मैमेलिया में स्तनधारी हैं हम लोग, बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ऑर्डर प्राइमाटा, है ना। अच्छा, अब आप पूछेंगे सर ये प्राइमेटा या प्राइमेट्स क्या होता है? बेटे प्राइमेट्स में, ऑर्डर प्राइमाटा में ह्यूमन, एप्स और मंकीज ये आते हैं, है ना। क्या है? क्योंकि इनके जो लिम्ब्स होते हैं इनको लिम्ब्स बोला जाता है या अपेंडेज बोला जाता है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनके पास प्लेसेंटा होता है। आप क्लास 9 10 में पढ़े होंगे प्लेसेंटा का, कहाँ?
जो यूट्रस होता है और एम्ब्रायो, उनके बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होता है जिसके द्वारा एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन जाता है, वो प्लेसेंटा होता है। तो ऐसे के पास क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं ये। ओके, अच्छा अब आते हैं हम फैमिली में। तो फैमिली होमिनिडी होता है, हम घर में रहते हैं, होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सैपियंस। रूल्स तो हम पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस होगा वो कैपिटल और फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ स्पीसीज होगा वो स्मॉल होगा। अच्छा, ये हो गया ह्यूमन का। किंगडम एनिमेलिया, एनिमल है। कॉर्डाटा वर्टिब्रल कॉलम है। मेमेलिया, क्लास मेमेलिया। अच्छा बेटे, अब ऐसे समझिए, किंगडम बना कई फाइलम से मिलके, फाइलम बना कई क्लास को मिलके। हम क्लासेस कितने होते हैं वो सब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में। अब क्लास कैसे बना, कई ऑर्डर मिलके बना। ऑर्डर कैसे बना, कई फैमिली ग्रुप मिलके बना। जीनस कैसे बना, है ना, फैमिली कैसे बना, कई जेनरा मिलके बना है। और जीनस कैसे बना, कई स्पीसीज मिलके बना। और स्पीसीज तो बेसिक यूनिट है ना, पॉपुलेशन से बना। अच्छा, तो ये हो गया ह्यूमन का। अब आते हैं हम हाउस फ्लाई पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमेलिया, इसका जो बेटे फाइलम होता है वो होता है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा, अब समझिए, ऑर्थ्रो मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट। अब पोडा मतलब होता है अपेंडेज। समझिए ना, अपेंडेज किसको बोलते हैं। मेन, ये हमारा मेन बॉडी है, यहां से लेकर के हमारे हिप तक मेन धड़ है जिसको बोलते हो। और इससे जो ब्रांच निकला, यानी हाथ आपका क्या है, पोडा यानी अपेंडेज है, ये हाथ निकला। पैर आपका मेन धड़ से निकला है, क्या है, अपेंडेज है। तो आपके पास कितने पोडा हैं, 2 इधर और 2 नीचे पैर, 4, यानी टेट्रापोडा हैं हम लोग। नहीं, हम लोग टेट्रापोडा हैं क्योंकि हमारे पास कितने पोडा, कितने अपेंडेज हैं, 4। तो आर्थ्रोपोडा, पोडा मतलब अपेंडेज, यानी ऐसा एनिमल जिनके अपेंडेज जुड़े हुए हों उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। आप देखिएगा मक्खी को या कॉकरोच को, उनके जो अपेंडेज होते हैं वो ऐसे करके जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। अच्छा, अब आते हैं क्लास। क्लास है इंसेक्टा, है ना, ये सबसे बड़ा फाइलम है बेटे। एनिमल किंगडम का जो सबसे बड़ा फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है, बहुत ज्यादा संख्या है इनका धरती पे। इंसेक्टा, इंसेक्ट है ना, कीड़े मकोड़े हैं इसलिए। अच्छा, ऑर्डर, ऑर्डर है इसका डिप्टेरा। अब समझो डिप्टेरा किसको बोलते हैं, है ना। ऑर्डर है इनका डिप्टेरा। डिप्टेरा मतलब होता है जिनके पास एक पेयर विंग ऐसे करके सिंगल पेयर विंग हो, उसको डिप्टेरा बोला जाता है। ओके, नाउ अब आते हैं इनके फैमिली पे। मस्कीडी, फैमिली है इनका मस्कीडी, और जीनस है इनका मस्का, और स्पीसीज है डोमेस्टिका। समझाता हूं मैं, डोमेस्टिका। डिप्टेरा समझ गए, सिंगल पेयर ऑफ विंग होगा इनके पास, पंख। मस्कीडी, मस्कीडी से मतलब होता है कि जिनके पास माउथ के नीचे या तो सकिंग ऑर्गन होगा जो कि वो चुभो करके, या पियर्सिंग ऑर्गन होगा जैसे मच्छर, मॉस्किटो हैं, वो भी इसमें आता है। यानी ऐसा जिनके पास पियर्सिंग या छेद करने वाला या सकिंग ऑर्गन हो माउथ के पास, उसको मस्कीडी फैमिली में लाते हैं। अच्छा, एक बात और, एनिमल की जब फैमिली की बात होगी तो सफिक्स डी होगा, DEAE, लेकिन जब प्लांट की बात करेंगे हम लोग तो फैमिली में डी के जगह सी आएगा, CEAE। याद रखना है इसको, है ना, ये बात है। अच्छा, तो और जीनस मस्का और डोमेस्टिका, क्योंकि ये ह्यूमन हैबिटेट में रहता है ना, इसीलिए डोमेस्टिका नाम पड़ गया। चलिए, ह्यूमन का हो गया। अब चलते हैं मैंगो की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं। चलिए, प्लांट में बेटा ये किंगडम तो प्लांट ही हो गया। अच्छा, फाइलम एंजियोस्पर्मी, फ्लावरिंग प्लांट है ना, एंजियोस्पर्मी, ये भी एंजियोस्पर्मी हो गया, है ना। एंजियो मतलब फ्लावर, स्पर्मा मतलब सीड, यानी ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर भी हो और सीड भी हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स, है ना। हिंदी में इसको आवृत बीजी बोलते हैं। चले,
उसके बाद क्लास। अब थोड़ा सा दोनों में अंतर होगा। ये डाइकोटिलीडोनी है ना, डाइकॉट द्विबीजपत्री है, ये 2 कॉटिलीडन होते हैं इनके पास। और ये क्या है, मोनोकॉटिलीडोनी हो गया। यहां पे थोड़ा अंतर है क्योंकि ये डाइकॉट है और ये मोनोकॉट है। चलिए, उसके बाद ऑर्डर, ये आता है सैपिंडेल्स में और ये आता है पोएल्स में। सैपिंडेल्स, पोएल्स। सैपिंडेल्स बोलते हैं उनको जिनके की स्टेमेंस है ना, यानी मेल सेक्स ऑर्गन एक डिस्क में घुसा हुआ हो और उनके ओवरी में 1 या 2 ओव्यूल हो, उसको सैपिंडेल्स बोलते हैं। और पोएल्स बोलते हैं यानी ये जिसमें अनाज हो, अनाज पैदा हो, ग्रेन्स वाला है ये, है ना, ये बात है। उसके बाद इनका जो फैमिली है तो सी वर्ड सफिक्स आएगा, एनाकार्डिएसी, और इसका है पोएसी, इसी से रिलेटेड है, CEAE। अच्छा, अब जीनस की बात करते हैं। जीनस है इनका मैंजीफेरा, मैग्नीफेरा मत लिख दीजिएगा, मैंजीफेरा, और स्पीसीज इंडिका। और इनका जीनस है ट्रिटिकम और स्पीसीज क्या है, एस्टिवम। तो ये टेबल बेटा आपको एकदम से ऑन लिप्स होना ही चाहिए, तब जाकर के हम लोग एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में बहुत इजी फील करेंगे, है ना। ये था आपका टेबल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट सेशन होगा हमारा इस चैप्टर का, वो हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन ऐसा जगह जहां से हमें टैक्सोनॉमी के बारे में जानकारी मिल पाए, उसको टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना है।